हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। जिला पंचायत देश का नाम है क्या? नालायक कहीं के। यही बैठूंगा यहाँ। अरे इधर आइए अध्यक्ष जी। हर जगह अपमान करते हो जनप्रतिनिधि का। जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग हर जगह अपमान करते हो मेरा। पे कर्ज लिए जा रहे हैं। एक साल में कितना बार कर्ज ले लिया मोदी सरकार ने। कर्जा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? आपकी सरकार क्या करती है? कि वो अपने अहंकार में इतने मदमस्त हो गए हैं। कोई भी प्रतिनिधि हो उनको कुछ समझते ही नहीं, उनको कुछ लगता ही नहीं है। आप सीधे शब्दों में नारायण सिंह जी पवार को अहंकारी कह रहे हैं। आपकी लोकसभा में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ना अपने विधायक को जिता पाते हैं, ना आप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जिता पाते हैं। 2018 में किसकी सरकार बनी थी? ब्यावरा में किसका विधायक था? राजगढ़ में, खिलचीपुर में, चाचौड़ा, रावगढ़ सब कांग्रेस के एमएलए थे। फिर ये तख्ता पलट क्यों हुआ? महिलाओं को खाली लाडली बहनों के नाम पर 1250 रुपए दे रहे हैं। 3000 का वादा किया था। जगह जगह इनके जुए के अड्डे चल रहे हैं। जितना भी ड्रग्स वगैरह जिले में जगह जगह कोने कोने मिल रही है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है नौजवानों का। फिर भी तो राहुल गांधी समझा नहीं पाए, हरियाणा चुनाव हार गए। फिर से दिग्विजय सिंह जी ने बार बार ईवीएम पे आरोप लगाए हैं, चुनावी प्रशासन पे आरोप लगाए हैं, वो कोर्ट तक गए थे। अगर प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ लेती तो मोदी जी भी चुनाव हारते। इनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने दुकान खोल ली भोपाल में। 20% पैसा लाओ और सीधा वहां से पैसा अपने पंचायत में डलवा लो। जब से ये लोग शाखा में जाते हैं उसी दिन से इन पे झूठ बोलने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि आप आरएसएस आप झूठ की ट्रेनिंग का अड्डा बता रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं राम, स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। लगातार हम आपको चुनावी अपडेट्स दे रहे थे, उसके बाद हमने अलग अलग तरह की खबरें दी आपको, और हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसने तहलका मचा दिया पूरे राजगढ़ जिले में और प्रदेश की राजनीति में। कारण क्या? जब पूरा पक्ष बैठा हो, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंच पर हो और एक अकेला कह दे सबसे कि ये तुम गलत कर रहे हो, और वीडियो वायरल हो जाता है। हमारे साथ है चंदर सिंह जी, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा। जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या कुछ वो पूरी घटना थी, किस तरीके से क्या ये उस दिन घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद आपका वो वीडियो वायरल होता है? जी, क्या कुछ राजगढ़ में नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग का वर्चुअल भूमि पूजन होना था और उसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग का वो प्रोग्राम था, शासकीय प्रोग्राम था। जी जी, सरकारी कार्यक्रम। उसमें सारे जनप्रतिनिधि आमंत्रित थे और उसमें दोनों माननीय मंत्री थे, विधायक लोग थे जी, जिला कलेक्टर थे, सभी लोग थे, और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी उसमें इनवाइट किया गया था। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, चाहे सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र हो, जहाँ पर भी शासकीय कार्यक्रम होते हैं, लोकार्पण या भूमि पूजन का, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रोटोकॉल होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को मध्य प्रदेश में दे रखा है जी। उसका लगातार उल्लंघन प्रशासन शासन कर रहा है। प्रशासन सिर्फ दबाव के कारण ऐसा कर रहा है। भाजपा के जो पदों पर बैठे हैं जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष का कोई जनप्रतिनिधि हमारे मंच को शेयर ना करे। यदि विपक्ष का जनप्रतिनिधि इनके मंच पर बैठा रहता है तो ये अपना झूठ जनता को परोस नहीं पाते हैं, अपना झूठ जनता को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम बैठे तो सच्चाई बोलना पड़ेगा इनको। अगर ये गलत बोलते हो तो हम टोकते हैं इनको कि आप गलत बोल रहे हो। तो पिछले 1 साल से राजगढ़ जिले के, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत के सारे राजगढ़ जिले के सदस्य हो, या जनपद के अध्यक्ष हो, या जनपद के सदस्य हो, पंचायती राज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लगातार ये अपमान कर रहे हैं, शासकीय कार्यक्रमों से दूर रख रहे हैं, और विधायक लोग अपने बाप की बापोती समझ रहे हैं शासन प्रशासन को। कलेक्टर को फटकार लगा देते हैं बिना काम से। पूरा प्रशासन को पंगु बना के रख रखा है। जैसा वो कहते हैं कि इस शिलालेख पे भाजपा का मंडल अध्यक्ष का नाम होना चाहिए, जिला अध्यक्ष का नाम होना चाहिए, शासकीय कार्यक्रमों में पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम होना चाहिए क्या? पूरा ये प्रजातंत्र का, संविधान का उल्लंघन और माखौल उड़ा रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। यही घटना राजगढ़ में घटी। वहां पर मुझे बुलाया गया और जब मंच पे देखा तो भाजपा के जनप्रतिनिधि बैठे
स्वागत है, जिनका प्रोटोकॉल है, बैठना चाहिए। उनके साथ उनके पार्टी भाजपा के पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। सरकारी कार्यक्रम उसका संचालन भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। इतना दुर्भाग्य की बात है, प्रशासन पंगु बन करके वहां मौन होकर देख रहा है और भाजपा का पदाधिकारी शासकीय कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इसी तरह 2 अक्टूबर को कचनारिया में कार्यक्रम हुआ, शासकीय कार्यक्रम था, उसमें भाजपा का मंडल अध्यक्ष संचालन कर रहा है। सारंगपुर के मगराना में सद्भावना सम्मेलन हुआ, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शासकीय कार्यक्रम, वहां का भाजपा का कार्यकर्ता उसका कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। पूरा भाजपाकरण प्रशासन का कर दिया है। फिर मतलब क्या शासकीय कार्यक्रमों का? विपक्ष के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का लगातार अपमान राजगढ़ जिले में देखने को पिछले 1 साल से मिल रहा है। जब राजगढ़ में मैंने देखा शिलालेख पर मेरा नाम नहीं, मंच पर जो चेयर लगी हुई है वहां पर कोई नाम नहीं, मुझे बुलाया तो मैंने यही वहां पर कहा कि तुम लोग, आप मुझे बुलाते हो और बुलाने के बाद में आप अपमान करते हो। ये चंदर सिंह सोंदिया का अपमान नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष का अपमान नहीं है, राजगढ़ जिले की जनता का अपमान है, राजगढ़ जिले के पूरे मतदाताओं का अपमान है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो जनता का राजगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करता है, आप उसका अपमान कर रहे हो। इस बात का हमारा विरोध था। जब आपने विरोध किया तब भी आपकी ही विधानसभा के, आपके ही क्षेत्र के, आपकी ही जाति के मंत्री वहां माला पहन रहे थे। क्या उन्होंने उसके बाद आपको समझाया या बात की उस बारे में, या कोई भी विशेष टिप्पणी है इस बारे में उनकी? देखो, भाजपा के जनप्रतिनिधि इतने अहंकार में आ गए, किसका अपमान हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका अपना स्वागत सम्मान से मतलब है, अपने काम से मतलब है उनको। आप सीधे शब्दों में नारायण सिंह जी पवार को अहंकारी कह रहे हैं। मैं बात नारायण सिंह जी की नहीं है, मैं भाजपा के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, मैं तमाम लोगों की कह रहा हूं कि वो अपने अहंकार में इतने मदमस्त हो गए हैं तमाम कि उनको बाकी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, उनको कुछ समझते ही नहीं, उनको कुछ लगता ही नहीं है। वो उनकी नजर ऊपर है, नीचे जमीन पे नहीं है। कारण क्या है इस अहंकार का? अगर अहंकार का कारण यही है कि जो जनता मध्य प्रदेश की, जो इन्होंने झेर घोला है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन सब चीजों में जो उलझाया है मध्य प्रदेश की जनता के दिमाग में, जो झेर घोला है, बिना मेहनत से उनको वोट मिल रहा है, बिना काम किए उनको वोट मिल रहा है। आज किसान परेशान है। इन्होंने बोला था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी नहीं हुई। आमदनी तो वही है जो 15 साल 10 साल पहले थी। सोयाबीन के भाव वही है, गेहूं के भाव वही है, और किसानों की लागत 4 गुना बढ़ गई। किसान आज मजबूर और परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, परेशान है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कहा था लाडली बहना को 3,000 देंगे, सरकार बनाओ, शिवराज सिंह जी ने कहा था चुनावी प्रचार में 3,000 रुपए प्रति माह लाडली बहना को देंगे। वही 1200 1250 पर पिक्चर अटक रही है। जो वादे इन्होंने किया था, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, बताओ मध्य प्रदेश में कितने नौजवानों को रोजगार दे दिया? कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो 1 साल हुआ, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। 1 साल में कितना बार कर्ज ले लिया मोदी सरकार ने? हर 6 महीने में 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ कर्जा लेकर के घी पी रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके मंत्री हो, चाहे इनके सांसद हो, इनके विधायक हो, सारे दुनिया का भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है और पूरा प्रदेश को इन्होंने खोखला और बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह से चलता रहा तो ये प्रदेश खत्म हो जाएगा। पूरा प्रदेश भाजपामय हो चुका है। पहले कहते थे कि गुजरात भाजपा का गढ़ है, भाजपा गुजरात में नहीं आ रही है। अब गुजरात के साथ मध्य प्रदेश का नाम जोड़ दिया गया है। 29 की 29 सीटें लोकसभा की वो जीत जाते हैं। प्रचंड जीत उनकी विधानसभा में होती है। आपकी विधानसभा में, आपकी लोकसभा में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ना अपने विधायक को जिता पाते हैं, ना आप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जिता पाते हैं, जबकि आप अपने क्षेत्र में लगातार उनके साथ घूमते हैं। जनता आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? कारण क्या है कि वोट उनको दे रहे हैं? देखो, इसके पहले 2018 में किसकी सरकार बनी थी? जनता ने किसको चुना था? कांग्रेस। ब्यावरा में किसका विधायक था? कांग्रेस। राजगढ़ में किसका विधायक था? कांग्रेस। खिलचीपुर में किसका विधायक था? कांग्रेस। चाचौड़ा, रावगढ़, सब कांग्रेस के एमएलए थे। फिर ये तख्ता पलट क्यों हुआ? और ये इनकी झूठ,
जनता को इन्होंने झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन दे करके, हिंदू और मुसलमान की भावना फैला करके, धर्म का आड़ लेकर के, धर्म की झूठी चादर ओढ़ करके, धर्म का झूठा झंडा लेकर के युवाओं को, यहाँ की जनता को इतना ज्यादा फंसा लिया कि अब उनको समझ में आ रहा है कि हम कहां फंस गए। आज सब पश्चाताप कर रहे हैं। आज चुनाव करवा लो, ये खत्म हो जाएगा मामला। लोकसभा में इन्होंने झूठे वादे, हिंदू और मुसलमान, फलाना ढिकाना, दुरुपयोग पैसों का। चुनी हुई सरकारों को ये गिरा रहे हैं। विधायकों को 50-50 करोड़ रुपया दे रहे हैं सरकार गिराने के लिए, एक एक विधायक को 50-50 करोड़। कैसा प्रजातंत्र है। आप अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, वो भाजपा के थे, हम सम्मान करते हैं उनका। एक सांसद कम था, उन्होंने अपनी सरकार गिरा दी। चाहते तो एक सांसद खरीद सकते थे, वो अपनी सरकार बचा सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, पूर्ण बहुमत की जब तक हम जनता हमें नहीं चुनेगी, हम सरकार नहीं बनाएंगे। इन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, इनने मध्य प्रदेश की 2018 की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, कमलनाथ जी की सरकार को। इनका कोई नीति नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। सत्ता की भूख इतनी हो गई है कि प्रजातंत्र को कुचल दिया इन्होंने, सारे तंत्र अपने मुट्ठी में कर लिए। और जब तक मध्य प्रदेश की जनता को समझ में आएगा तब तक ये प्रदेश खत्म हो जाएगा, नौजवानों का भविष्य खत्म हो जाएगा, किसानों को बर्बाद कर देंगे। महिलाओं को खाली लाडली बहनों के नाम पर 1250 रुपए दे रहे, 3000 का वादा किया था कि चुनाव के जस्ट बाद देंगे, एक साल हो गया 3000 नहीं। उनका कहना है पंचवर्षीय योजना है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है इनके पास, कोई योजना नहीं है। इन्होंने उनको ठगा है। अभी 4 साल पूरा प्रदेश को ये बर्बाद करेंगे। भ्रष्टाचार में इनके लोग लिप्त हैं, दलाली में इनके लोग लिप्त हैं। किस तरह का जगह जगह, किस तरह की दलाली? जगह जगह इनके अड्डे चल रहे हैं, जुए के अड्डे चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग चला रहे हैं। खुजनेर में सबसे बड़ा जुआ का अड्डा चलता है, अंतरराज्यीय जुआ में कौन चला रहा है आप जरा पता कर लो, आप पत्रकार हैं। खिलचीपुर में अड्डा चल रहा था, अंतरराज्यीय जुआ के अड्डा, बड़े बड़े महारथी भाजपा के पकड़े गए वहां पर जब पुलिस पहुंची तो रातों रात भगे। और अभी भी खुजनेर में मैं डंके की चोट कह रहा हूं कि वहां पूरा अंतरराज्यीय वहां पर अड्डा चलता है ताश का, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की हार जीत हो रही है। ऐसे लोग क्या देंगे इस जिले को, इस प्रदेश को? स्पष्ट नाम लेकर कहेंगे? आप पता कर लीजिए कि वहां कौन चलवा रहा है, कौन चला रहा है, किसका खर्चा निकल रहा है, किसका दलाली चल रही है। पूरे जिले में सट्टा का जाल बिछा हुआ है। नौजवान इसमें जितना भी ड्रग्स वगैरह जिले में जगह जगह कोने कोने मिल रही है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है नौजवानों का। सब जगह भ्रष्टाचार मचा रखा भाजपा की सरकार ने, मोहन लाल की सरकार ने, और इनका कोई कंट्रोल नहीं है। क्राइम बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया, हर तरह से इस प्रदेश को धोके रख दिया। आने वाले समय में भगवान ही मालिक इस प्रदेश का, नहीं चल रहा है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि कर्जा ले रहे हैं, कर्जा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? आपकी सरकार क्या करती? पैसा कहीं से तो लाएंगे योजनाओं को चलाने के लिए। पैसा सीधे नहीं आएगा तो कर्जा लेके आएगा, टैक्स बढ़ा के लेंगे क्या? इनका मैनेजमेंट फेल है, मैनेजमेंट फेल है। इनके पास कोई अच्छा आर्थिक सलाहकार नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इनका वित्त प्रबंधन अच्छा करे। ना इनके पास देश में है, ना प्रदेश में। उधर देश बेच रहे हैं, उधर पूरा देश का प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया, अडानी अंबानी को पूरा देश संभला दिया। फिर भी तो राहुल गांधी समझा नहीं पाए, हरियाणा चुनाव हार गए फिर से। राहुल गांधी की वजह से तो भाजपा को नींद नहीं आ रही है, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो। राहुल गांधी ने तो इनको घुटने टिका दिए। जो कह रहे थे कि 400 पार, पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए। नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, वाराणसी में मुश्किल से 1.25 लाख 1.5 लाख वोट से जीते, एक छोटा सा कांग्रेस के कार्यकर्ता के सामने। अगर प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ लेती तो मोदी जी भी चुनाव हारते। बड़ी बात कह रहे हैं आप, मोदी जी को चुनाव हारने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी डंके की चोट, अगर वहां से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ती वाराणसी तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारते। तो जैसे आपने मशीनरी, शासन प्रशासन पे वहां आरोप लगाया, क्या राजगढ़ लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैं अभी दिग्विजय सिंह जी ने बार बार ईवीएम पे आरोप लगाए हैं, चुनावी प्रशासन पे आरोप लगाए हैं, वो कोर्ट तक गए थे। देखो, राजगढ़ जिले में भी इन्होंने पूरा दुरुपयोग किया। इनके मंत्री लोगों ने
रोडमल नागर जी का जो कॉलेज है प्रज्ञा सागर पचोर में, उसमें सारे रोजगार सहायक, पंचायत के मंत्री, सरपंच लोगों को, इनको इनके मंत्री आए, इन्होंने मीटिंगें करी और चमकाया इन लोगों को कि सरकार हमारी है, यदि तुम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करोगे, रोडमल नागर का नहीं करोगे, दिग्विजय सिंह जी को वोट दे दोगे तो तुम्हें हम कोई काम नहीं देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, तुम्हारी पंचायत की जांच करवा देंगे। इस तरह से डराया, धमकाया, पूरा दुरुपयोग किया। अगर इस तरह का दुरुपयोग नहीं करते तो दिग्विजय सिंह जी यहां से चुनाव जीतते। आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि उनके कॉलेज में बुला करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाँ, छोटे स्तर के, उनको विश्वास सारंग जी इनके जो मंत्री है, उन्होंने आके मीटिंग ली इन लोगों की। पंचायत के सचिव, पंचायत के रोजगार सहायक, पंचायत के सरपंच, इन लोगों, पूरे राजगढ़ जिले के तमाम लोगों की बैठक लेकर के इन्होंने प्रलोभन दिया और डराया उनको कि हमारी सरकार रहेगी, सांसद बन भी गए तो करेंगे क्या, आपको तो हमसे काम है। इस तरह से। पर जनता का भरोसा आप क्यों नहीं जीत पा रहे? जब नहीं, आपका क्षेत्र है, जनता, आपकी जाति के वोट हैं, तो आपने अपनी जाति के वोट क्यों नहीं दिलवाए? जनता हमारे साथ है, जनता का मन हमारे साथ है। जो 5 लाख वोटों का गैप था पिछली लोकसभा में, 4.5-5 लाख वोट से बीजेपी जीती थी, वो हम 1,40,000 पे वो आ गई है। और समाज के वोट सब जगह मिले हैं, चाहे ब्यावरा हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे किलचीपुर, सुसनेर, सब जगह जो विधानसभा में वोट बीजेपी को मिले थे, उससे बढ़कर के हर पोलिंग पर 100, 200, 300 वोट हर पोलिंग पर बढ़े। गांव के चौराहों पर छोटे छोटे कार्यकर्ता बीजेपी के हो या कांग्रेस के, आपकी चर्चा बड़ी करते हैं कि खेल गए, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, जाति की राजनीति करना हो तो चंद्र सिंह सोंदिया से सीखो, पूरी समाज एक तरफ और वो व्यक्ति एक तरफ। क्या आप भी जाति का, आपको पता है कि यहाँ 2 जातियों का बहुमत है, एक दांगी समाज है, दूसरी आपकी जाति है, तो जब दूसरी जो जाति वहां विधायक है वो भी भाजपा को वोट करती है हमेशा से, तो आप एक कांग्रेसी माइंडसेट का व्यक्ति कैसे उस जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है? क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? देखिए, मैं सभी जातियों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, सभी जाति, सभी कौम मुझे पसंद करती है और मैं भी पसंद करता हूं। क्या कांग्रेस में इसीलिए आपको प्रदेश में पद मिल रहा है, वो दायित्व मिल रहा है? वो हमारे पार्टी के हाईकमान और प्रदेश अध्यक्ष जी दिग्विजय सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि एक छोटे से गांव के कार्यकर्ता को उन्होंने प्रदेश का महामंत्री बनाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद, आभार करता हूं। पर मुझे जो भी समय समय पर जो काम मिलता है जी, वो मैं पूरी ईमानदारी से उसको करता हूं जी। पर बात यह है कि पंचायती राज को ये भाजपा की सरकार ने खत्म कर दिया। जो पंचायती राज का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, गांव को अधिकार मिलना चाहिए, गांव का जनप्रतिनिधि गांव में ही अपने काम सारे करे, ये महात्मा गांधी जी का सपना था। और उस सपने को पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में पूरा किया। देश के पहले नेता थे, मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने पंचायती राज मध्य प्रदेश में लागू किया और पंचायतों को अधिकार दिए, हर पंचायत के चुनाव करवाए और पंचायत के चुनाव करवाने के बाद उनको इतना अधिकार दे दिया कि आपका जो छोटे मोटे काम आज जो तहसील में या जिले पे या भोपाल जाना पड़ता है, वो गांव का गांव में निपट जाता था। अधिकार दिए, पैसे दिए, फंड दिए और गांव में विकास किया। जनपदों को अधिकार दिए, जनपद के सदस्यों को दिए, अध्यक्ष को दिए, यहां तक कि कर्म शिक्षकों के भर्ती भी जनपद को अधिकार दिए उन्होंने। आज लाखों, हजारों लोग दिग्विजय सिंह शासन काल में टीचर बने और जनपद के माध्यम से जिला पंचायत, जिला सरकार बनाई, कैबिनेट का दर्जा दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का सर्वमान्य होता था उस समय। और जिला सरकारों में इतना पावर दे दिया कि जो काम मंत्रालय भोपाल में होते थे वो जिले में होते थे। पर्याप्त फंड होता था, पर्याप्त व्यवस्था होती थी, चाहे वो भाजपा का चाहे कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हो, सबका सम्मान होता था, सबको काम दिया जाता था। आज स्थिति यह है, पंचायतों का, सरपंचों के सारे अधिकार खत्म, पैसे भी खत्म, जनपदों के अधिकार खत्म, जिला पंचायत, जिला परिषदों के अधिकार खत्म, सारी व्यवस्थाएं खत्म, सारे फंड्स खत्म। आज जनपद और जिला पंचायत में कोई एक व्यक्ति नहीं दिखता वहां जाने, एक व्यक्ति नहीं आता है, एक जनप्रतिनिधि वहां दिखता नहीं है। दिन भर आप
आप जाके देखिए, ऐसी हालत इनने खत्म कर दिया, पूरा मध्य प्रदेश में पंचायती राज खत्म कर दिया। मतलब आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं। ये काम नहीं कर पा रहा है। और जो भी काम बाकी है, हमारी मीटिंग करना, उनके बारे में समीक्षा करना, लगातार हम वो प्रयासरत रहते हैं। मीटिंग और समीक्षा के अलावा कोई विशेष योजना बना करके राजगढ़ के लिए कोई विकास कार्य अभी तक नहीं कर पाए 2 सालों में किसी भी प्रकार का? देखिए, विकास काम, भाजपा को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पहले पैसा आता था जिला पंचायत में, जिला पंचायत से जाता था जनपद पंचायत में, जनपद पंचायत से जाता था ग्राम पंचायतों में। राजगढ़ जिले है चाहे प्रदेश का कोई सा भी जिला हुआ। आज इनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने दुकान खोल ली भोपाल में। 20% पैसा लाओ, भोपाल में जमा करो मंत्रियों के पास, और सीधा वहां से पैसा अपने पंचायत में डलवा लो। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप कि 20% कमीशन लेते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, तब जाके पैसा डलता है पंचायतों में, डायरेक्ट पंचायत स्तर पर की बात कर रहे डायरेक्ट हैं पंचायतों में। आप इस बात को दोहराएंगे? और देखो, दुर्भाग्य कि जो पैसा जिला परिषद, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों में सीधा पैसा आता था इस लिंक के माध्यम से, उस पैसों का और मोहन यादव का और एक कदम आगे देखिए आप। मोहन यादव जी ने विधायकों को, सिर्फ भाजपा के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को नहीं, आप देख लीजिए इनको, इनका अहंकार, इनका जो भी आप समझ सकते हैं, भाजपा के विधायकों से बोला है कि 15-15 करोड़ की लिस्ट बना के ले आओ। कितने करोड़ की? 15 करोड़ की, एक विधायक से। और सांसद से बोला 50-50 करोड़ की एक लिस्ट बना लाओ। तो तुम्हें किस सरपंच को देना, सीधा तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम्हें करना कर लो। इन लोगों ने लिस्ट बना के वहां दे दी। वहां से सीधा पैसा स्वीकृत होके पंचायतों में 5-10% पैसा आया है। 1 साल पहले सरपंचों ने काम दिया, सारी सेटिंग करी, और सारा उनका जो भी कमीशन वगैरह 15%, 20% दे करके आज सारे सरपंच रो रहा है। उनका पैसा अभी तक साल भर में नहीं आया, और फिर अब 15 करोड़ की फिर कह दी मोहन यादव ने, फिर 15 करोड़ की लिस्ट दे दो सारे विधायकों से, मध्य प्रदेश के भाजपा के। आप ये देखिए, विधायक चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, सबके साथ एक समानता होना चाहिए। पर इन लोगों का भगवान ही मालिक है। ये इस कदर का भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है, हो रही है। हाँ, और इस तरह से ये जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकारों को खत्म कर रहा है। मतलब कि कांग्रेस के विधायक हैं तो उनको फंड नहीं जाएगा, सिर्फ बीजेपी के विधायक को फंड मिलेगा, और वो भी वो चुनेगा कि किस सरपंच को देना है, किसको। वो 15-15 करोड़ की लिस्ट बताइए आप। सरपंचों से जाकर आप भी चर्चा करिए, वो तो उनकी आप बीती बताएंगे आपको। सरपंच लोगों के घर के जो जेवर हैं, जो सोने चांदी की रकम है, वो सब गिरवे रखी हुई है। गिरवे रख करके कमीशन का पैसा दिया, साल भर से उनका पैसा नहीं आया। रोते मेरे पास आके जिला पंचायत में, कैसे समय में सरपंच बन गए भाई साहब। आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आपने सट्टे की बात कह दी, आपने कमीशन की बात कर दी, आपने भ्रष्टाचार की बात कर दी, मोहन सरकार पे आरोप लगा दिया, विधायकों पे आरोप लगा दिया कि वो किस तरीके से कमीशन ले रहे हैं पंचायतों से। आप देख लीजिए, प्रभारी मंत्री, राजगढ़ के प्रभारी मंत्री कौन है? यहां जनता राजगढ़ जिले में पूछ लो, कोई बता नहीं पाएगा कौन प्रभारी मंत्री। एक दिन 15 अगस्त पे झंडा फहराने आ गए, उसके बाद गायब, पता ही नहीं उनको कि कौन सा राजगढ़ जिला। 15 अगस्त को झंडा फहराने आए, झंडा फहराने पहली बार आए और आखिरी बार आए, उसके बाद अभी तक लापता। 2-2 मंत्री, लावारिस छोड़ रखा जिले को। 2-2 मंत्री तो दे रखे हैं। 2-2 मंत्री है तो ये दूसरे जिले के प्रभारी है, वो यहाँ के प्रभारी थोड़ी है। उज्जैन और एक उज्जैन के हैं, एक रायसेन के हैं। ये तो अनाथ पड़ा हुआ है राजगढ़ जिला। ये भगवान भरोसे छोड़ दिया इनको, इन लोगों ने। ना इनको किसी गरीब से मतलब, ना किसी जरूरतमंद से मतलब, ना किसी योजना से मतलब। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार करो, अपनी जेब भरो, जनता जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में। मोहन यादव भी सोच रहे हैं पता नहीं किस दिन हटा दे पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पर्ची से मुख्यमंत्री बने। पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, वो भी सोच रहा है कि जितना लूट सको उतना लूट लो, कर्ज ले लेकर। ये हालत इन्होंने कर दी है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा शासन में है, जो पूरी तरह से नाकाम है। किसी भी वर्ग को ये आगे नहीं बढ़ा पा रही है, ना कोई उद्योग धंधे लगा पा रही है, ना नौजवानों को रोजगार दे पा रही है, ना किसानों को उनकी फसल की सही दाम दे पा रहा है, ना खाद बीज दे पा रहा है। खाद बीज में लाइनें लगी हुई है, परेशान है। वहां भी भ्रष्टाचार, सोसाइटियों में भ्रष्टाचार। इनके लोगों ने, आपको एक
कट्टा यूरिया का या डीएपी का लेना, तो उसके साथ दो ऐसी चीजें दे रहा है कि जो किसानों के काम की नहीं है, पर चूंकि वो सप्लाई करनी है किसी बड़े व्यापारी से, इनका हो गया समझौता, तो उसकी दो चीजें फोकट में किसान को खरीदनी पड़ रही मजबूरी में। डीएपी तभी देंगे जब ये दो चीज और साथ में आपको खरीदना पड़ेगी। ये कौन सी बात है? ये लूट रहे हैं, निचोड़ रहे हैं लोगों को। तो ये सब चीजें कौन समझाएगा? विपक्ष क्या राजगढ़ में खत्म है? क्या विपक्ष समझा नहीं पा रहा है? जनता तक कैसे पहुंचेगी यहाँ कांग्रेस? विपक्ष अपना पूरा रोल निभा रहा है। आज दिग्विजय सिंह जी 24 घंटे जनता की चिंता करते हैं और उनके बारे में अपनी बात समय समय पर करते रहते, प्रदर्शन करते रहते। जिला अध्यक्ष तक नहीं बदला कांग्रेस ने तो। प्रदेश का युवा नेतृत्व जीतू पटवारी जी, उन्होंने पूरा मध्य प्रदेश में हर जिले में किसानों की फसल सोयाबीन 6,000 रुपया प्रति कुंटल सरकार खरीदे, उसकी मांग को लेकर हर जिले मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैलियां निकाली, किसानों के लिए आंदोलन करे और वो सफल रहे। उसके दबाव में आकर के इन्होंने 4,880 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी। अब इन्होंने धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। ये कांग्रेस की वजह से किसानों को काम किया, भाजपा ने नहीं किया। ये कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी की वजह से, हमारी मांग थी कि 6,000 खरीदो सोयाबीन, तब जाके उनको थोड़ा बहुत कुछ बचत होगी किसानों को। जब पूरा मध्य प्रदेश का किसान आंदोलित हुआ, कांग्रेस ने जगह जगह आंदोलन किया किसानों के लिए कि 6,000 सोयाबीन प्रति कुंटल खरीदो, तब ये लोग टेंशन में आए और रातों रात इन्होंने 4,880 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन खरीदने का इन्होंने करा। और कब करा? अब जाके खरीदने लगे 25 तारीख के बाद। अब जब किसानों ने 80% सोयाबीन मजबूरी में बेच दी, किसानों मजबूरी में, उनको कटाई का पैसा देना, उनको खाद का पैसा देना, उनको हकाई जुताई का पैसा देना, अगली फसल की तैयारी करना, खाद बीज लाना, 80% किसानों ने जब मंडियों में 3,500, 3,000, 4,000 रुपये कुंटल में 80% सोयाबीन बेच दी, उसके बाद खाली 20% सोयाबीन किसानों के पास बची होगी, वो ये खरीदने का नाटक चालू कर दिया। अच्छा, जो ये नर्सिंग कॉलेज का वहां पर प्रोग्राम था, अब नर्सिंग कॉलेज हो तो भाजपा की देन है ना, ये अभी मान रहे हैं आप? देखो, भाजपा की कोई देन नहीं है। ये रोड बनाया कांग्रेस ने। अब इसका नाम किसी भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी के नाम से था, तो इन्होंने इसको बदल कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी रोड। नया इसका ये लोकार्पण करेंगे और पट्टी लगा देते हैं। आज राजगढ़ जिले में चाहे मोहनपुरा का बांध हो, चाहे कुंडलिया का बांध, ये बांध की स्वीकृति यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी, नारायण सिंह आमला सांसद थे, इन लोगों ने इसको सैंक्शन करवाया, परमिशन दिलवाया, और अब जाके आज किसानों को पानी मिल रहा है। अब ये हवाई लूटते हैं कि हमने बनाया। सीधे कहते हैं तो कि स्टॉप डैम की छोटी सी परियोजना स्वीकृत कराई थी हमने, इतनी बड़ी वृहद परियोजना बनवाई है। ये लोग झूठे हैं। बचपन से इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बचपन से कैसे? बचपन से, जब से ये लोग शाखा में जाते हैं, उसी दिन से इनका, आप सीधे आरएसएस कहिए, इन पे झूठ बोलने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और आप देख लीजिए, राजगढ़ जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि हो, कह रहे हैं कि आप आरएसएस झूठ की ट्रेनिंग का अड्डा बता रहे हैं। बिल्कुल, इन लोगों को मैंने देखा है और समझा है। ये जो कहते हैं वैसे होते नहीं है। ये अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, हिंदू मुस्लिम में बांटो, ताकि कोई काम नहीं मांगे, कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दे, और इस भांग ऐसी घोल दो, ऐसी भांग पिला दो कि सिर्फ इनको अपने को वोट दे दे और बात खत्म। चलिए अपन राजगढ़ पे लौटते हैं। राजगढ़ में अभी आप लगभग 3 साल और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जी, तो क्या 3 सालों में आप कुछ कर पाएंगे, या इसी तरीके से इन विधायक, मंत्री और भाजपा से जूझते लड़ते दिखेंगे, या कुछ विकास कार्य राजगढ़ में होगा, जनता खुश होगी, या जनता फिर आपको चुन पाए, ये मौका देंगे आप उन्हें? देखो, मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्म है, जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते जो होगा उसको बाखूबी से मैं निभा रहा हूं और ताकत से निभाऊंगा। जो अधिकार सरकार ने आज के टाइम पे बिल्कुल जीरो दे रखे, जो अधिकार दे रखे उसके तहत काम करेंगे। और हाँ, राजगढ़ जिले की जनता के लिए, राजगढ़ जिले के मतदाताओं के लिए, जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वहां सीना तान के खड़े रहेंगे, और विकास काम के लिए जो मांग होगी शासन प्रशासन से लड़ेंगे और करवाएंगे, और जो नियम में काम होंगे वो हम करेंगे।
या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और प्रदेश में छाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? देखिए, आप एक बात मुझे बता दीजिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायत अध्यक्ष है। किसी भी जगह कहीं लोकार्पण, भूमि पूजन या शासकीय कार्यक्रम अगर होता है तो प्रोटोकॉल के तहत वहां का जिला पंचायत अध्यक्ष जाएगा, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। उसका जो प्रोटोकॉल के तहत जो भी उसका सम्मान होगा, उसका शिलालेख पे नाम होगा, वो रहता है। अब ये लोग, इनके विधायक लोग अधिकारियों को चमका के कि इसका नाम नहीं रहेगा, ये कांग्रेस का है, ये फलाना है, जनपद अध्यक्ष का नाम नहीं रहेगा, नरसिंहगढ़ में ये कांग्रेस का है, जीरापुर में जनपद अध्यक्ष कांग्रेस का है, इसका नाम शिलालेख पे नहीं रहेगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस के, इनका नाम नहीं रहेगा। तो ये हो क्या रहा है? विधायक कौन होते हैं? वो भी एक जनप्रतिनिधि है, ठीक है, उनका अपना सम्मान, तुम्हारा नाम है, पर जिला जो विधायक के हिसाब से अगर प्रशासन चलेगा तो फिर नियम कानून संविधान कहां है? तो ये तो उल्लंघन कर रहा है, तो हम उसको बताना जरूरी है कि नहीं? चीज ये हुई है कि आपने कहा कि वो अपने जो पदाधिकारी हैं उनको सम्मान दे रहे हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं जनप्रतिनिधि उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी राजगढ़ के पूर्व विधायक बापू सिंह जी ने पोस्ट किया, उसमें लिखा उन्होंने कि जो भाजपा है उसमें राजगढ़ के अंदर 4 नेता हैं जो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, उसके अलावा उन्हें कोई ना कार्यकर्ता दिखता है ना पदाधिकारी दिखता है। कौन 4 नेता है, किनकी बात चल रही है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्या हमें नाम पता चल पाएंगे? भाजपा के लोग दुखी है, भाजपा के जितने पूर्व विधायक है वो सब दुखी है, भाजपा के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है वो सब दुखी है, भाजपा के और भी जो कार्यकर्ता है वो सब दुखी है। अभी जो पद पर है और उनके साथ 2-4 जो उनके चरण चाटुकार लगे हुए हैं, बस वो खुश है। क्या आप हमें स्पष्ट तौर पे नाम बता सकेंगे? बाकी सब लोग परेशान है। आप देख लीजिए, जो भी विधायक है, मंत्री है, सांसद है, उनके 2-2, 5-5 जो सुबह शाम सलामी देने वाले हैं वो लोग खुश हैं। वो भाजपा के जो बेचारे सालों से तपस्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो लोग सब दुखी हैं, वो घर बैठे। ये थे हमारे साथ चंदर सिंह जी, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर आरोप लगाए हैं और बहुत सारी बातें कही हैं। सीधे सीधे बोला है कि यहाँ सट्टे का बाजार चल रहा है, कहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, कहा है कि पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है, कहा है कि भाजपा में अहंकार है। बने रहिए अद्वैत मालवा पर।